अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, बिल्कुल शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। अप्रैल में यूँ तो बहुत सारी बारिशें हुई हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और मौसम कदरे खुशगवार महसूस भी होता रहा है, लेकिन अभी 2 रोज़ से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होना शुरू हो गई है। अब मज़ीद बारिशों की कोई तवक्को है या नहीं है, इस वक्त मैं एनडीएमए में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब। तो डॉक्टर तैयब से हम जानेंगे कि बारिशें आखिर कब हो रही हैं। डॉक्टर तैयब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो अप्रैल का मंथ है, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक और वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा और 16, 17, 18 और 19 अप्रैल में पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात बिलशमूल पोटवार रीजन, इस्लामाबाद और सराउंडिंग जो नॉर्दर्न पंजाब है और सॉल्ट रेंज की से जो रिलेटेड एरियाज़ हैं और सेंट्रल एंड नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे आने वाले 3 से 4 रोज़ बारिशें की पेशन गोई है। जबकि जो पाकिस्तान का सदर्न रीजन है यानी बलूचिस्तान और मोस्टली जो सिंध है, अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि उसमें मौसम गर्म रहेगा और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में इस सिलसिले का ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की नदरन रीजन्स हैं, पर्टिकुलरली चित्राल में, बुनेर, शांगला और बालाकोट, इसके साथ साथ मानसेरा का मोस्टली रीजन और सवाबी में भी पेशावर से जो मर्दान की बेल्ट है, यहाँ पे रेन इंटेंसिटी ज़्यादा है। इस ख़ित्ते पोटवार समेत इस्लामाबाद, गलियात, मरी, यहाँ पे भी रेन की एक्टिविटी मतलब आइसोलेटेड हेल स्टॉर्म इवेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवेयर बेल्ट हमें नज़र आ रही है, जहाँ पे हेल स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो पेशावर है, मर्दान है, सवाबी है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी इसमें शामिल है, एबटाबाद, मानसेरा है, बालाकोट, बटाग्राम, बुनेर और जो नॉर्दर्न रीजन शांगला और साथ साथ जो नारान और कागान और शुगरान का जो रीजन है चिलास तक, और नॉर्थ रीजन गोपिस, यासीन, गिज़र और इन रीजन्स में भी बारिशें तेज़ होने की या बारिशों की मुतवक्के है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में हल्की बारिश भी ड्यू टू टेरेन वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव लाती है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड, मड फ्लो, रॉक फॉल और डेब्रिस फ्लो जैसे हैज़र्ड्स मुतवक्के हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो ग्लेशियर झीलों का है, चूँकि नॉर्थ रीजन में बारिशों के साथ साथ जो सबसे डेंजरस एक एलिमेंट है वो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है। बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और उनकी जो वाटर है वो वॉल्यूमेट्रिक अगर हम फ्लोस देखें तो वो ज़्यादा झीलों में भर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने कोई 13 से 14 ऐसी झीलें हैं जिनकी फटने के चांसेस है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग के, उनके भी अलर्ट्स जारी किए हैं। लैंडस्लाइड में जगलोत, स्कर्दू पूरा रोड, अस्तक ब्रिज वाला जो रीजन है, हुसैनाबाद और मोस्टली जो सेंट्रल हुंजा, नगर और इन रीजन्स में लैंडस्लाइड की। चित्राल और चित्राल का जो नॉर्थ रीजन है यानी बूनी और मस्तूज, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड की ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। मानसेरा में काफ़ी ज़्यादा बारिशों का इस बार मुतवक्के हैं, स्पेसिफ़िकली बालाकोट में और बुनेर वाला जो पूरा बेल्ट है जिसको कोहे तूर भी कहा जाता है या ब्लैक माउंटेन्स, क्योंकि वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट हैं, तो उन रीजन्स में भी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। अप्रैल में एक और भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम आने के यानी मगरबी हवाओं का सिलसिला आएगा, जो कि लास्ट 25 से एंड बियॉन्ड अप्रैल में बारिशें होंगी। ये साल अप्रैल पाकिस्तान में मगरबी सिलसिलों से बारिशें काफ़ी लाया है और लास्ट ईयर चूँकि हमने देखा कि स्प्रिंग रेन्स इतनी नहीं थी, इस साल स्प्रिंग रेन्स ने रिवाइव किया है। लेकिन रिवाइव करने के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइमेट जो पैटर्न्स डेवलप हुए हैं उसमें टेम्परेचर का जो बढ़ता हुआ जो पैटर्न है, ये एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पाकिस्तान के लिए बन गया है। मैं आपसे यहाँ पर एक और अहम सवाल पूछूंगी कि ये अप्रैल, क्या हम इसको गुज़िश्ता सालों के अप्रैल से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कह सकते हैं? कितना मुख्तलिफ होगा? बहुत मुख्तलिफ कहना तो जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन चूँकि दुनिया की जो टम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बारिशों के पैटर्न्स होते हैं उसके 2 फेजेस होते हैं जो कि ग्लोबल क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि बहिर काहिल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, वहाँ पे किस किस्म के मौसमियाती अवामिल हो रहे हैं या वहाँ पे किस तरीके से ओशियानिक पैटर्न्स बन रहे हैं, तो उनके 2 ही पैटर्न्स होते हैं, या तो वो एल नीनो यानी वार्मर फेज़ है या ला नीना
यानी कोल्डर फेज़ है, और इनके दरमियान न्यूट्रल फेज़। ये अप्रैल जो है ये भी इवॉल्विंग एल नीनो की तरफ अप्रैल है, और इसका अगर हम कंपैरिजन एनालिसिस करें लास्ट हिस्टोरिकल एल नीनो यानी वार्म फेज़, तो 2024 भी एल नीनो था। आपको याद हो 2024 में भी दरियाए काबल में भी 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा फ़्लोज़ अप्रैल में आए थे। इस साल भी दरियाए काबल में मीडियम लेवल फ़्लो अप्रैल में आए हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट 2024 में 16 और 17 अप्रैल को इस्लामाबाद में हेल स्टॉर्म हुई थी। इस साल भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हेल स्टॉर्म इवेंट इस्लामाबाद में भी हो सकता है। डॉक्टर तैयब मुझे ये बताइए कि ये भी कुछ बातें सामने आई कि अभी जो अप्रैल में 2-3 दिन की जो गर्मी होगी उससे उसी तरह की जो हेल स्टॉर्म की आपने बात की है, तो इन बारिशों के साथ क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी खासी हीट के बाद बारिश होने जा रही है, तो इसमें कोई है ऐसी तवक्को कि ऐसी सूरत हाल बन सकती है? बिल्कुल, जो हेल स्टॉर्म है यानी ज़ारा बारी, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कन्वेक्शन अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कितनी राइजिंग ऑफ द एयर यानी राइजिंग कन्वेक्शन, कितनी अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी है कि कन्वेक्शन होके ज़्यादा मॉइस्चर ऊपर की तरफ उठे। तो और उसके इंडेक्स के मुताबिक कैप इंडेक्स जिसको कहा जाता है, तो इस्लामाबाद में भी कुछ रीजन्स और इस्लामाबाद की नदरन एंड ऑल्सो रावलपिंडी, जबकि सबसे ज़्यादा जो इसमें कैप इंडेक्स दिखाई दे रहा है वो मानसेरा में, एबटाबाद, बटाग्राम और बालाकोट का रीजन, और साथ साथ कुछ रीजन ऑफ मुजफ्फराबाद और कोटली भी। और पाकिस्तान की अगर खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड की बात करें तो पेशावर से लेकर मर्दान, सवाबी, चकवाल का भी कुछ पार्ट और साउथ वज़ीरिस्तान और के भी एरियाज़ में कैप इंडेक्स इतना है जो कि पोटेंशियल हेल स्टॉर्म इवेंट ला सकता है। कैप इंडेक्स के साथ साथ 3-4 और इंडिकेटर्स हैं जो कि टीम एनडीएमए कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो होता है इंडिकेटर वो है PWAT, प्रेसिपिटेबल वाटर कंटेंट, जो कि पानी का एक बताता है कि टोटल पानी कितने उन बादलों में होगा। तो कुछ PWAT की भी वैल्यूज़ जो है वो इन्हीं रीजन्स में ज़्यादा पानी वाले बादलों की तरफ इशारा कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि विंड गस्ट्स भी चलेंगी और तेज़ बारिशें आइसोलेटेड पर्टिकुलरली दामन, पहाड़ के दामन के करीब, और साथ साथ वहाँ पे हेल स्टॉर्म इवेंट्स, और पैलेट साइज़ भी उसका बड़ा हो सकता है। अगर अब ड्राफ्टिंग एनर्जी ज़्यादा हो तो वन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी वही बड़े साइज़ ऑफ हेल पैलेट्स वो बरस सकते हैं। और ये भी एक ट्रांजिशन फेज़ होता है अप्रैल, जबकि सर्दी से हम गर्मी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तो हवाओं में भी एक वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट से मिलता है और एक रैपिड ट्रांजिशन होता है कोल्ड फ्रंट का वार्म फ्रंट के साथ, जिसकी वजह से हमेशा ऐसी बारिशें टोरेंशियल रेन्स या कन्वेक्टिव रेन्स लाती हैं। बेहद शुक्रिया। और जैसे कि बारिशों की मुकम्मल तफसीलात आपने जानी हैं, आने वाले दिनों में बारिशों के साथ यालाबारी की बिल्कुल तवक्को की जा रही है, और चूँकि इस्लामाबाद में पहले ही एक शदीद यालाबारी का एक्सपीरियंस शहरियों को हो चुका है, ताहम NDMA समेत मुतल्लिका इदारों का यही कहना है कि शहरियों को चाहिए कि वो हिफाजती तदाबीर अपने लिए लाजमी उनको अख्तियार करें और उन पर अमल करें, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी ऐसी सिचुएशन में उन्हें किसी मुश्किल से दो चार ना होना पड़े।